हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब ज़रूर कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको टैरो रिलेटेड रीडिंग दिखे तो दिस इज़ द राइट पेज फॉर यू। और यहाँ पे आपको मिलेगी गाइडेंस, ठीक है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो है एक पेड सर्विस रहने वाली है, प्लस आप यहाँ पे हमें क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी परेशानी के अकॉर्डिंगली हम आपको डिज़ाइन करके देते हैं, ताकि आपको लाइफ में थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल सके, ठीक है। क्रिस्टल जो होते हैं वो कहीं न कहीं नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से हटाते हैं, और जो भी चीज़ आप चाह रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन हम उसमें डाल के देते हैं। अपनी एनर्जी से मैं चार्ज करके देती हूँ, देन आगे हम आपको सिखाते भी हैं कि उसको किस तरह से चार्ज करना है, ताकि वो हमेशा आपके लिए काम करते रहें, ठीक है ना? ताकि चीज़ें जो आपकी लाइफ में थोड़ी देरी से आ रही है, वो जल्दी की जल्दी आपकी लाइफ में आ जाए। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि सुबह हमेशा हमारी 5 सवा 5 बजे के आस-पास रीडिंग आती है रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, ठीक है ना? बाकी हमारा सेकंड हाफ का जो 3 या साढ़े 3 बजे का जो हमारा रहता है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक वी यूजुअली टेक, ठीक है ना? बट आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। सो अपने स्पेशल पर्सन का नाम आपको लेना है, डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो वरी। ये रीडिंग आप जब भी देखेंगे आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलने वाली है, उनके थॉट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ में दैट आपको क्लैरिटी भी मिलने वाली है, चीज़ों में क्या चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप सेपरेशन में हो, या आप रिलेशनशिप में भी चल रहे हो बट कहीं न कहीं खटपट चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नेचर चेंज हो गया है, क्यों? मतलब आप ये जानना चाह रहे हो, या आप किसी के साथ ऐसा है कि आप अपने क्रश के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या आपका कोई फ्रेंड है या आस-पास का कोई ऐसा बंदा है जो बहुत ही ज़्यादा आपको एडमायर करता है, बहुत पैम्पर करता है, तो आप जानना चाह रहे हो कि उसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, ही इज़ राइट फॉर यू और नॉट, लाइक, ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स गाइड हमें कीजिए और बताइए इस रीडिंग में इनका पार्टनर इनके बारे में क्या सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स आया है, जिसको क्लैरिफाई हमारा 5 ऑफ कप्स करेगा। देन हायरोफेंट को कर रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देन मैजिशियन को आपको कर रहा है डेविल। एस ऑफ सॉर्ट्स को कर रहा है टू ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स को कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। और एट ऑफ सॉर्ट्स को कर रहा है हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, फर्स्ट कार्ड हमारे पास किंग ऑफ कप्स आया। तो किंग ऑफ कप्स में हम ये कहते हैं कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेटली अ वेरी स्पेशल फीलिंग फॉर यू। मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो, बट या तो ये रिलेशनशिप इसका कोई पुराना टूटा हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से थोड़ा-सा डरा हुआ है। इसको लगता है चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। हो सकता है कि इसकी फैमिली इस तरह की है कि वो किसी भी रिलेशनशिप को या तो मंज़ूर नहीं करेंगी, या हो सकता है ये बंदा थोड़ा-सा मैरिड भी हो सकता है। तो पीछे पास्ट में भी इसका कोई रिलेशनशिप अगर रहा है या कुछ इस तरह का इसका क्रश रहा है, तो वो भी कहीं न कहीं मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो थोड़ा-सा डरा हुआ मुझे इंसान लग रहा है, बट कहीं न कहीं मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए, बट कहीं न कहीं एक डर मैं देख रही हूँ अंदर इसके है कि मुझे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। हो सकता है कि आप गुस्सा हो जाओ या इस चीज़ को मानो ना, या फिर आगे ये रिलेशनशिप चलता भी है तो पता नहीं ये फ्रूटफुल होगा, नहीं होगा। बिकॉज़ आई कैन सी दैट थोड़ा-सा नैरो मेंटालिटी का ये खुद भी बंदा हो सकता है, या फिर इसकी फैमिली भी हो सकती है। अगर ये बंदा जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो अनमैरिड है, ठीक है ना, या सिंगल है, सो आई कैन से दैट कि दिस पर्सन इज़ नॉट रियली वेरी गुड। अगर हम कहें कि आपको सिर्फ रिलेशनशिप चलाने तक चीज़ें चाहिए, सो दैट इज़ ओके। बिकॉज़ आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन अभी जो उसका थॉट प्रोसेस है वो सिर्फ यही है कि रिलेशनशिप चलना चाहिए या कुछ इस तरह से। बिकॉज़ आई कैन नॉट सी कि मतलब ही इज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि आपसे शादी कर पाएगा या फिर आगे चीज़ों को बढ़ा पाएगा। ठीक है ना? इसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ जुटाता हुआ नज़र आ रहा है कि आपको आके किसी चीज़ों के बारे में बताएँ। हो सकता है पास्ट में कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ़ में हो सकता है जो कि अभी कहीं न कहीं आपसे अलग हो गया है, या आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो उसको लग रहा है कि अपना ईगो एटीट्यूड छोड़ के मुझे आपके पास आना चाहिए। मगर हम कहें कि जैसे सपोज़ ये भी हो सकता है कि ये इंसान ने आपको बताया था कि ही इज़ अनमैरिड और शी इज़ अनमैरिड टाइप, बट एक्चुअली में आपको पता चला कि ये मैरिड हैं, या इनके घरवालों ने इनको बहुत ज़बरदस्ती करके इनकी शादी कर दी है। इस वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब या अलग हो गया। तो उस केस में मैं ये कहना चाहूँगी, दिस पर्सन रियली वांट टू कम टू योर लाइफ, बट आपके लिए कोई पॉज़िटिव और कोई बहुत स्ट्रॉन्ग या ठोस स्टेप लेते हुए तो नहीं दिख रहे, क्योंकि कहीं न कहीं फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, फैमिली से बंधा हुआ है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इमेज है, फैमिली की तरफ से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है, पैसा मिल रहा है और बिज़नेस मिल रहा है, और उससे अलग जाके काम करना थोड़ा-सा उसके लिए मुश्किल है। बिकॉज़ हायरोफेंट इज़ द वन, बिकॉज़ जो कि अपने घरवालों के, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। उससे अलग बिलीव एक सेट करना, बनाना, सोसाइटी में कुछ एक अलग इमेज क्रिएट करना, वो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर
ठीक है ना? तो उनको उसी तरह से पाला पाला गया होता है, बड़ा किया होता है कि वो अपने घरवालों की बात माने, उन्हीं के हिसाब से सारी चीज़ें करे, पूछ के ये वो, ठीक है? साथ में हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है। दिस इज़ द बेस्ट पर्सन जो कि आपको अपनी लाइफ में प्यार दे सकता है, आपको पैम्पर कर सकता है, आपको समझा सकता है, आपके लिए बहुत सारे स्टेप ले सकता है, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है। हो सकता है ये बंदा आपकी दैट करियर रिलेटेड थिंग्स में हो तो काफ़ी ऊँचाइयों तक भी लेके जा सकता है। बट दिस पर्सन इज़ अ वेरी एडेबल पर्सनैलिटी मीन्स इनका ऐसा है कि ही इज़ लाइक दैट कि ही वांट अ रिलेशनशिप विद यू, ठीक है ना? बट उसको अगर आप कहें कि कोई स्टेप लगाना है, दुनिया के सामने लेकर आना है, एक लीगल रिलेशनशिप बनाना है तो दैट इज़ नॉट ईज़ी। ये मुझे अभी इस तरह के थॉट प्रोसेस इंसान के दिख भी नहीं रहे। ही जस्ट वांट कि रिलेशनशिप मेंटेन करना है, दैट्स इट। ही डोंट वांट कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाओ या किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन अपने सर पे ले लो। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट कि ही इज़ वेरी वेरी मटेरियलिस्टिक हो सकता है, ये अपने अपनी चीज़ों के बारे में सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको लाइफ में बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं जिसको उसको अचीव करना है। तो यहाँ पे ही इज़ नॉट लाइक दैट कि आई कैन नॉट सी अ वेरी लॉयल लॉयल वाली जो एक फीलिंग होती है ना, वो मुझे नहीं आती हुई दिख रही है। ये वांट अ रिलेशनशिप, हैप्पी गो रिलेशनशिप की मतलब यू आर ऑल्सो ओके विद द सेम, ही इज़ ऑल्सो ओके विद द सेम, तो मतलब जब तक चलें चलाते हैं। वो चाइनीज़ माल होता है ना, चले तो सालों साल, ना चले तो शाम तक भी ना चले, वो वाली चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कहीं न कहीं, ठीक है ना? बट दिस पर्सन विल रियली हेल्प यू टू ग्रो इन योर दिस थिंग, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, आपके ग्रोथ में या फिर आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता है अगर हम उस एंगल से देखें तो। आई कैन सी दैट, ठीक है ना? क्योंकि इसका अपना मेंटल थॉट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है इस बंदे से रिलेटेड। मगर हाँ, अगर हम बात करें प्यार की या स्टेबिलिटी की, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। साथ में हमारा कार्ड है एस ऑफ सॉर्ट्स का, तो ये बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। अगर आप एडजस्ट करोगे, इसके थॉट प्रोसेस से आप अलाइन करोगे तो डेफिनेटली ही विल गो फॉरवर्ड विथ यू, ये आपके साथ जाना चाह रहे हैं। अगर आप देखो, आप ऐसे इस तरह के किसी बंदे के साथ आप थे बट अभी आपका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन हो गया, तो ये इंसान डेफिनेटली चाहता है आपके साथ मिलना, बातचीत करना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, ठीक है? फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट करना चाहता है। बट द थिंग इज़ दैट ये एक बैलेंस एडजस्टमेंट करना चाहेगा, ठीक है ना? मतलब जो काम है वो इसके हिसाब से, इसके थॉट प्रोसेस के हिसाब से होना चाहिए। मतलब आपकी मतलब ये वो बंदा नहीं है कि जो किसी के आगे झुक जाएगा, चीज़ें सुन लेगा, समझ लेगा या फिर आपकी आपके सामने डोमिनेट होके आपकी चीज़ों के हिसाब से चलेगा, नहीं। ये वो इंसान नहीं है। इसको चाहिए अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, अपने हिसाब से पहनना, उठना, करना है, काम करना है, ठीक है ना? जो उसका थॉट प्रोसेस है उसी हिसाब से चलेगा। इसको मोल्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है ना? तो वो वाली चीज़ें हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये कभी नहीं होगा, बिकॉज़ टैरो रिलेटेड रीडिंग्स जो होती हैं हम तो डेली बेसिस की करते हैं, तो पर डे की हम निकाल रहे हैं। बट जनरली क्या होता है कि एक टैरो रीडिंग भी आपकी 6 से 7 महीने का आगे का हमें बताती हैं। तो ये हो सकता है भविष्य में जाके थोड़ा-सा इसकी फीलिंग्स या चीज़ें चेंज हो सकती है। बट राइट नाउ थिंग इज़ दैट कि रिलेशनशिप के लिए ही इज़ ओके। बट कहीं न कहीं एक सर्टेन मतलब जिसे कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, जैसे होता है ना अपोस्ट्रोफी एस के साथ कि निवेश में अगर आप करते हैं तो नीचे की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, वो वाली चीज़ें हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स का। डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी चार्मिंग पर्सन, ही इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल और बहुत सारी लड़कियां इस पे मरती होगी और आपके साथ भी रिलेशनशिप में आना चाहता है, कोई ऐसी नहीं है। मैसेजेस भी करने का इसका मन करता है या करता भी होगा, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कप ऑफ लव भी देना चाहता है, रिलेशनशिप में आगे भी मूविंग फॉरवर्ड मुझे दिख रहा है कि आगे जाके चीज़ें हों, बहुत सारी डिज़ायर्स एस्पिरेशन भी इसकी आपको लेके है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर नॉर्मल आपकी दोस्ती है या अगर दोस्ती नहीं है तो हो सकता है दोबारा से पैचअप करना चाह रहा हो, ठीक है ना? बट अभी तक इसकी फीलिंग सिर्फ इतनी ही है, ठीक है ना? दूसरा हमारे पास आया है एट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, जिसको क्लैरिफाई हमें नाइन ऑफ कप्स कर रहा है। तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट। अगर आपको ये दिखेगा फेस जिसे हैं हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है, मतलब फेस पे ये कुछ और दिखेगा और मैं आपको जो बता रही हूँ बातें वो आपको बहुत डिफरेंट लगेगी, यार ये इंसान तो ऐसा नहीं है। बट ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा मैं बता रही हूँ कि आपको आप इसके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना शुरू करो, देन यू रियलाइज़ आफ्टर 8 वीक्स के बाद आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने कहा था वो ठीक है, ठीक है ना? यहाँ पे आपको दिखेगा कि ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वेरी काम और रिलेशनशिप बहुत मेंटेन होगा, सब कुछ चीज़ होगा। बट आगे आप देखोगे इसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज होगा। ये कहीं न कहीं अगर आप इसको कहोगे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए या मुझे आगे जाना है या दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ले तू या कुछ इस तरह की चीज़ें आप उसको बार-बार हर चीज़ के बारे में पूछना शुरू करोगे, पॉसेसिव हो जाओगे उसको लेके, तो ही नीड्स स्पेस। उस टाइम पे ये ना स्पेस माँगेगा या स्पेस माँगेगी और आपकी लाइफ से थोड़ा-सा कटते हुए नज़र आएँगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, डेफिनिटली अगर ये आप ऑलरेडी लो कॉन्टैक्ट में थे और इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई है, तो अभी दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती है।
ही वांट टू लाइक स्पीक टू यू रिगार्डिंग द सेम, ये उस चीज़ के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। मे बी द थिंग इज़ दैट आई कैन नॉट श्योर ऑन द सेम बिकॉज कोई ऐसा कार्ड नहीं आया जिसमें कि हम शादी की बात करें, बट हाँ ये रिलेशनशिप में दोबारा आने की चीज़ें आपसे कह सकते हैं। चलते हैं रीडिंग की तरफ। हर बंदा हमारी लाइफ में ऐसा नहीं आता ना कि भाई जो आए और वो हमसे शादी ही कर ले, सब चीज़ें हो जाए। देयर इज सो मेनी थिंग्स इफ एंड बट्स जो होते हैं, है ना। सो और ये देख लेते हैं इनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो द थिंग इज़ दैट कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, जस्टिस करना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। रिलेशनशिप ख़त्म करने के बाद ये भी कहीं ना कहीं दर्द में, दुख में है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड नहीं था कि इस रिलेशनशिप से निकलने के बाद शायद इनको इतना दुखी महसूस होना पड़ेगा। व्हील ऑफ द व्हील का कार्ड हमारे पास आया है, जो कि बेसिकली हमें ये इंडिकेट करता है कोई नेगेटिव एक टाइम था आप दोनों के बीच में जो शायद निकलता हुआ नज़र आ रहा है, या नेगेटिविटी अपनी दिमाग से निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। दिस पर्सन इज़ मतलब इन्होंने आपको या तो धोखा दिया है, चले गए, किसी और के साथ शादी कर ली, कोई और इन्होंने अफेयर कर लिया था, बट कहीं न कहीं आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं या तो इनको जो करंट रिलेशनशिप में है उसमें भी ये हैप्पी नहीं है, या इन्होंने छोड़ दिया है, या इनको वहाँ से धोखा मिला है। नेगेटिव लोग इनकी लाइफ से जा रहे हैं। तो बेसिकली इनकी ट्रू इंटेंशन या फीलिंग जो है ना, बहुत ही मतलब दिस पर्सन इज़ रियली लाइक क्या कह सकते हैं कि दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, दुखी हैं, एंड मतलब इनकी दिल की रोने की आवाज़ सिर्फ यही सुन सकते हैं, आप ये समझिए, ठीक है ना। ये किसी को बता नहीं सकते, किसी से के साथ शेयर नहीं कर सकते, एंड इनका दिल एक बार नहीं, मुझे ऐसा लगता है इनका दिल 3-3 बार टूटा है, ठीक है ना। सो पास्ट की भी कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी मेमोरीज़ रही होगी जिस वजह से शायद ये इतने हार्ड हो गए हैं, इन्होंने प्यार पे बिलीव करना बंद कर दिया, ये भी होने के चांसेस हैं। या जो भी इंसान मिलता है इन्हें छोड़ के रास्ते में चला जाता है या इन्हें दुःख देता है, अब शायद इन्हें ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि इन्होंने यही सब सेम चीज़ें आपके साथ भी की है। तो दिस पर्सन रियली वांट टू बी विद यू, ठीक है ना। कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। एक फ्रेंडशिप आप इसे कह सकते हो या रिलेशनशिप का नाम दे सकते हो लेटर ऑन, ठीक है ना। ताकि आप एक टॉकिंग टर्म्स में तो एटलीस्ट आओ, राइट। सो ये इनकी थॉट प्रोसेस है आपको लेके। सो थैंक यू एवरीवन, यहाँ तक रीडिंग देखने के लिए। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।